नमस्कार। आज मैं आपको श्राप और षड्यंत्र के बीच फंसी एक अटूट साधना की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी महाभारत के वन पर्व अध्याय 135 से 138 में वर्णित है, जहां ऋषि लोमश द्वारा पांडवों को यह सुनाई गई थी। प्राचीन काल में दो महान ऋषि थे, ऋषि भरद्वाज और ऋषि रैभ्य। भरद्वाज और रैभ्य परम मित्र थे, परंतु दोनों के जीवन का ढंग बिल्कुल अलग था। जहां भरद्वाज एकांत तपस्वी थे, वहीं रैभ्य के पुत्र अर्वावसु और परावसु शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। ऋषि रैभ्य और उनके दोनों पुत्र अपनी विद्वत्ता के लिए संसार भर में विख्यात थे। ऋषि भरद्वाज के पुत्र यवकृत को यह बात चुभती थी कि लोग रैभ्य के परिवार को उनसे अधिक सम्मान देते हैं। यवकृत ने एक दिन सोचा, शास्त्रों को पढ़ने में तो वर्षों बीत जाएंगे, क्यों ना तपस्या के बल पर देवराज इंद्र से सीधा वरदान मांगा जाए। वे गंगा के तट पर गए और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। कुछ समय बाद इंद्रदेव उनके सामने प्रकट हुए और पूछा, वत्स, तुम इतनी कठोर यातना स्वयं को क्यों दे रहे हो? यवकृत ने उत्तर दिया, भगवान, मैं वेदों का वह ज्ञान चाहता हूं जो आज तक किसी ने प्राप्त ना किया हो। मैं चाहता हूं कि बिना गुरु के चरणों में बैठे और बिना वर्षों तक ग्रंथों को पढ़े सारा ज्ञान मेरे भीतर समा जाए। इंद्र मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जो दान में दे दी जाए। वह तो एक साधना है। गुरु के सानिध्य में किया गया अध्ययन ही बुद्धि को परिपक्व बनाता है। तुम घर जाओ और अध्ययन करो। इंद्र की बात सुनकर यवकृत का अहंकार बढ़ गया। उन्होंने अपनी तपस्या की तीव्रता बढ़ा दी। तब इंद्र ने उन्हें समझाने के लिए एक लीला रची। एक सुबह जब यवकृत गंगा स्नान के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण किनारे पर बैठा है और मुट्ठी भर रेत बार बार गंगा की लहरों में डाल रहा है। यवकृत ने कौतूहलवश पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं इस नदी पर सेतु रेत का सेतु बना रहा हूं ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। यवकृत जोर से हंसे और बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि वह बड़े बड़े पत्थरों को बहा ले जाता है। आपकी यह मुट्ठी भर रेत भला पुल कैसे बनाएगी? यह तो असंभव है। तभी वह वृद्ध ब्राह्मण उठा और इंद्र असली तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, यवकृत, यदि रेत से गंगा पर पुल बनाना असंभव और मूर्खतापूर्ण है, तो बिना गुरु और बिना परिश्रम के वेदों का ज्ञान प्राप्त करना भी उतना ही असंभव है। इंद्र की इस कड़ी चेतावनी के बावजूद यवकृत टस से मस नहीं हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि उन्हें वरदान नहीं मिला तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। यवकृत की दृढ़ता और हठ को देखकर इंद्र को अंततः तथास्तु, तुम्हें और तुम्हारे पिता को वेदों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। यवकृत अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन वे यह भूल गए कि बिना संस्कार के मिला ज्ञान अक्सर अहंकार में बदल जाता है। वे सीधे अपने पिता के पास पहुंचे। ऋषि भरद्वाज दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने पुत्र की आंखों में ज्ञान की चमक नहीं, बल्कि अहंकार की ज्वाला देखी। भरद्वाज ने उन्हें सचेत करते हुए कहा, बेटा, देवराज इंद्र ने तुम्हें वरदान तो दे दिया, लेकिन याद रखना कि अधूरी साधना और अनियंत्रित इंद्रियां विनाश का कारण बनती हैं। अब तुम अत्यंत शक्तिशाली हो गए हो, कहीं अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत कर बैठना। दुर्भाग्यवश यवकृत ने अपने पिता की बात अनसुनी कर दी। वरदान प्राप्ति के बाद यवकृत का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है, उसे उन्होंने हठ से प्राप्त किया था। यवकृत स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगे थे।
उन्हें लगने लगा कि अब संसार में कोई भी ऐसा सत्य या मर्यादा नहीं है जिसे वे चुनौती ना दे सकें। वे अक्सर अन्य ऋषियों का उपहास उड़ाते और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते। एक सुबह जब प्रकृति शांत थी, यवकृत घूमते हुए ऋषि रैभ्य के आश्रम के समीप जहां पहुंचे। ऋषि रैभ्य उस समय आश्रम में नहीं थे। वहां उन्होंने ऋषि की पुत्रवधू यानी परावसु की पत्नी को देखा, जो अत्यंत रूपवती और शीलवान थी। वरदान से उपजे अहंकार के वशीभूत होकर यवकृत ने अपनी मर्यादा भुला दी। उन्होंने उस कुलवधू का मार्ग रोका और उनका अपमान किया। जब यवकृत वहां से चले गए, तब वह अपमानित होकर और विलाप करती हुई अपने ससुर ऋषि राभ्य की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय पश्चात जब ऋषि वापस आश्रम लौटे, तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू को अत्यंत दयनीय अवस्था में पाया। जब उन्हें पूरी घटना का पता चला, तो ऋषि राभ्य का मुख क्रोध से अग्नि के समान लाल हो गया। परंतु उन्होंने ना तो यवकृत को श्राप दिया और ना ही स्वयं अस्त्र उठाया, क्योंकि वे जानते थे कि यवकृत को इंद्र का वरदान प्राप्त है। ऋषि ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में आहुति दे दी। जैसे ही वह जटा अग्नि के संपर्क में आई, यज्ञ कुंड से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसे कृत्या कहा गया। वह मोहक थी, लेकिन उसकी आंखों में मायावी चमक थी। तुरंत बाद ऋषि ने अपनी दूसरी जटा उखाड़कर आहुति दी, जिससे एक भयंकर और विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। ऋषि रैभ्य ने हाथों में जल लेकर संकल्प किया और उन दोनों को आदेश दिया, हे कृत्या, तुम अपनी सुंदरता से यवकृत की बुद्धि को भ्रमित करो और उसका कमंडल छीन लो। और हे दानव, जैसे ही वह शक्तिहीन हो, तुम उसका अंत कर दो। यवकृत उस समय गंगा किनारे संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके सामने एक अत्यंत मायावी सुंदरी कृत्या प्रकट हुई। उसकी सुंदरता देखकर यवकृत अपनी सुध-बुध खो बैठे। जब वे उस स्त्री की ओर आकर्षित हुए, तो कृत्या ने अवसर पाकर उनका वह पवित्र कमंडल चुरा लिया, जिसमें यवकृत की तपस्या का बल और सुरक्षा कवच निहित था। कमंडल हाथ में आते ही यवकृत को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी पूरे वन में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। ऋषि रैभ्य द्वारा उत्पन्न किया वह विशालकाय राक्षस झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखें दहक रही थीं और उसके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। यवकृत, जो कुछ ही देर पहले अहंकार में डूबे हुए थे, अब भय से कांपने लगे। वे जानते थे कि बिना कमंडल के पवित्र जल के वे मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। राक्षस को अपनी ओर बढ़ते देख यवकृत पूरी शक्ति से अपने पिता के आश्रम की ओर भागे। राक्षस ने उनका पीछा किया। यवकृत एक नदी के तट पर पहुंचे और उन्होंने चाहा कि वे जल में प्रवेश कर स्वयं को शुद्ध कर लें, ताकि कोई सुरक्षा मंत्र पढ़ सके। लेकिन ऋषि रैभ्य की शक्तियां ऐसी थी कि यवकृत के पहुंचते ही नदी का जल सूख गया। वह जहां भी जाते, प्रकृति उनके विमुख हो जाती। अंततः वे अपने पिता ऋषि भरद्वाज के आश्रम के द्वार पर पहुंचे। वहां एक नेत्रहीन शिष्य आश्रम की रखवाली कर रहा था। यवकृत ने चिल्लाकर कहा, मुझे अंदर आने दो, मुझे बचाओ। लेकिन उस नेत्रहीन शिष्य ने उन्हें नहीं पहचाना और अनजाने में ही सही उनका रास्ता रोक दिया। उसी क्षण राक्षस ने पीछे से आकर अपना त्रिशूल यवकृत के सीने के पार कर दिया। यवकृत तड़पते हुए अपने ही पिता की दहलीज पर प्राण त्याग बैठे। जब ऋषि भरद्वाज अपनी तपस्या से लौटे, तो उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को रक्त से लथपथ पाया। उनके शोक की तो कोई सीमा ही नहीं रही। यद्यपि वे जानते थे कि उनके पुत्र ने अपराध किया था, लेकिन पुत्र मोह ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने रोते हुए कहा, हे पुत्र,
तुमने विद्वानों के साथ बैर किया और मर्यादा का उल्लंघन किया, जिसका फल तुम्हें मिल गया। लेकिन रैभ्य, तुमने मेरे मित्र होकर भी मेरे वंश का नाश कर दिया। अत्यंत दुख में डूबे ऋषि भरद्वाज ने अपने हाथ में जल डाला और कांपते स्वर में श्राप दिया। जिस ऋषि रैभ्य ने मेरे इकलौते और प्रिय पुत्र का वध करवाया है, उसी रैभ्य की मृत्यु उसके अपने पुत्र के हाथों होगी। जैसे मैं आज पुत्र शोक से तड़प रहा हूं, वह अपने पुत्र के हाथों मारा जाएगा। श्राप देने के तुरंत बाद ही भरद्वाज को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि क्रोध में उन्होंने अपने मित्र को श्राप देकर एक और अनर्थ कर दिया है। ग्लानि और दुख से भरे हुए ऋषि भरद्वाज ने अपने पुत्र की चिता तैयार की और स्वयं भी उसी अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। ऋषि भरद्वाज के श्राप के बाद नियति ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। ऋषि भरद्वाज और यवकृत के अंत के कुछ समय बाद राजा बृहद्युम्न ने एक अत्यंत भव्य और विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए ऋषि रैभ्य के दोनों पुत्रों अर्वावसु और परावसु को मुख्य पुरोहित चुना गया। दोनों भाई राजा के महल के समीप यज्ञशाला में निवास कर रहे थे। एक दिन ज्येष्ठ पुत्र परावसु ने अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने निश्चय किया कि वे रात के समय चुपके से अपने आश्रम जाएंगे और सूर्योदय से पहले वापस लौट आएंगे, ताकि यज्ञ के कार्यों में बाधा ना पड़े। अमावस्या की वह रात घनी काली और डरावनी थी। जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए परावसु के मन में अजीब सी घबराहट थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन झींगरों की आवाज आ रही थी। उधर ऋषि रैभ्य भी उस रात बेचैन थे। वे अपने पुत्रों की प्रतीक्षा में आश्रम के बाहर ठहर रहे थे। रात की ठंडी हवाओं से बचने के लिए ऋषि ने काले हिरण की खाल यानी मृग चर्म को अपने सिर से पैर तक ओढ़ रखा था। वे घास के ऊंचे ढेरों के बीच धीरे धीरे टहल रहे थे। परावसु जब आश्रम के निकट पहुंचे तो उन्होंने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। अंधेरे में नाग उन्हें केवल एक काला मृगचर्म हिलता हुआ दिखाई दिया। परावसु को लगा कि कोई हिंसक जंगली जानवर घात लगाकर बैठा है और उन पर हमला करने वाला है। इसी डर में अपनी सुरक्षा के लिए परावसु ने एक तीक्ष्ण अस्त्र निकाला और पूरी शक्ति से उस आकृति पर चला दिया। एक चीख गूंजी और वह आकृति भूमि पर गिर पड़ी। परावसु दौड़कर वहां पहुंचे और उन्होंने जैसे ही मशाल की रोशनी डाली, उनके प्राण सूख गए। वहां कोई जानवर नहीं था, बल्कि स्वयं उनके पिता ऋषि रैभ्य लहूलुहान अवस्था में पड़े थे। मृग चर्म उनके शरीर से खिसक चुका था। परावसु ने रोते हुए उन्हें पकारा, लेकिन तब तक ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। परावसु सुध-बुध खो बैठे। उन्हें ऋषि भरद्वाज का वह श्राप याद आया कि रैभ्य की मृत्यु उनके पुत्र के हाथों होगी। वह कांपते हुए सोचने लगे, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पिता, अपने गुरु का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या और पितृ हत्या का पाप उनके सिर पर था। वे पूरी रात पिता के शव के पास बैठकर विलाप करते रहे। लेकिन सुबह होने वाली थी और यज्ञ की अग्नि उनका मार्ग देख रही थी। उनके मन में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा था। एक तरफ पिता का अंतिम संस्कार और प्रायश्चित था, और दूसरी तरफ राजा का वह यज्ञ, जिसे बीच में छोड़ना पूरे राज्य के लिए अमंगलकारी हो सकता था। इसी असमंजस और डर के साथ परावसु वापस यज्ञशाला की ओर भागे, जहां उनका छोटा भाई अराव अरवावसु उनका इंतजार कर रहा था। जब परावसु लहूलुहान अवस्था में यज्ञशाला लौटे, तो उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। उन्हें देखते ही अरवावसु समझ गए कि कुछ अनर्थ हुआ है। एकांत में ले जाकर परावसु ने रोते हुए अपने छोटे भाई को वह भयानक सत्य बताया। भाई,
अनजाने में मुझसे पिताजी की हत्या हो गई है। परावसु के मन में पश्चाताप से अधिक अपना सम्मान खोने का डर था। उन्होंने एक अत्यंत कुटिल चाल चली। उन्होंने अरवावसु से कहा, हे भ्राता, यदि मैं अभी इस ब्रह्म हत्या और पितृ हत्या के पाप का प्रायश्चित करने वन में चला गया, तो राजा का यह महान यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यह यज्ञ भंग होना अधर्म होगा। तुम मुझसे छोटे हो और तुम्हारा हृदय मुझसे अधिक शुद्ध है। क्या तुम मेरे हिस्से का यह कठिन प्रायश्चित पूर्ण कर सकते हो? जब तक तुम वन में तप करके इस पाप को धोगे, मैं यहाँ रहकर यज्ञ संपन्न कर लूंगा। निष्कपट और सरल हृदय अरवावसु अपने भाई की पीड़ा को ना देख सके। उन्होंने सोचा कि भाई की सहायता करना और यज्ञ की रक्षा करना ही उनका धर्म है। उन्होंने बिना समय गंवाए सहमति दे दी। ठीक है भ्राता, आप यज्ञ संभालें, मैं आपके हिस्से का दंड और तपस्या पूर्ण करूंगा। अरवावसु यज्ञशाला छोड़कर घोर वन में चले गए। उन्होंने कठिन नियमों का पालन किया, उपवास रखे और दिन रात मंत्रोच्चार व तपस्या में लीन रहे। उन्होंने वह सारा कष्ट सहा जो उनके भाई को सहना चाहिए था। महीनों की कठिन साधना के बाद जब उन्हें आभास हुआ कि पाप का प्रभाव समाप्त हो गया है और वे शुद्ध हो चुके हैं, तो वे वापस यज्ञशाला की ओर लौटे। जब अरवावसु यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे, तो उन्हें लगा कि उनका बड़ा भाई उन्हें गले से लगा लेगा, लेकिन वहां कुछ और ही प्रतीक्षा कर रहा था। परावसु ने जब देखा कि अरवावसु तपस्या के तेज से चमक रहे हैं, तो उनके मन में सुरक्षा की भावना की बजाय ईर्ष्या और भय पैदा हो गया। उन्हें लगा कि यदि अरवावसु यहाँ आए, तो उनका राज खुल जाएगा। परावसु ने राजा को और उपस्थित ब्राह्मणों से चिल्लाकर कहा, हे राजन, सावधान! इस व्यक्ति को अंदर मत आने दीजिए। यह एक ब्रह्मघाती है। इसने अपने पिता की हत्या की है और अब यह आपके पवित्र यज्ञ को दूषित करने आया है। परावसु की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि राजा और सैनिकों ने अरवावसु की एक ना सुनी। अरवावसु चिल्लाते रहे, मैंने हत्या नहीं की है, मैं तो अपने भाई के पाप का प्रायश्चित करके आया हूँ। लेकिन परावसु के षड्यंत्र के सामने उनकी सच्चाई हार गई। सैनिकों ने अरवावसु को अपमानित किया, उन्हें पीटा और यज्ञशाला के बाहर खदेड़ दिया। घोर अपमान और अपने ही भाई के इस भयानक विश्वासघात से अरवावसु का हृदय टूट गया। लेकिन उन्होंने प्रतिशोध लेने की बजाय एक बार फिर ईश्वर की शरण लेना उचित समझा। वे फिर से वन में चले गए, इस बार इसलिए नहीं कि वे पापी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इस संसार के अन्याय और झूठ को सहने की शक्ति मांगना चाहते थे। उनके मन में अपने भाई के प्रति कोई घृणा नहीं थी, बल्कि वे इस बात से दुखी थे कि अधर्म की जीत हो रही थी। उन्होंने सूर्यदेव अर्थात भगवान विवस्वान को अपना साक्षी माना और उनकी घोर तपस्या शुरू कर दी। अरवावसु ने अन्न जल का पूरी तरह त्याग कर दिया। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल थी कि सूर्यदेव स्वयं रथ पर सवार होकर उनके सामने प्रकट हुए। संपूर्ण वन उनके तेज से प्रकाशित हो उठा। सूर्यदेव ने मधुर स्वर में कहा, हे निष्पाप अरवावसु, उठो। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारे त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम इस संसार के सबसे शुद्ध ब्राह्मण सिद्ध हुए हो। जो चाहो वह वरदान मांग लो। अरवावसु ने हाथ जोड़कर जो कहा, उसने देवताओं को भी चकित कर दिया। अरवावसु ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं, तो सबसे पहले मेरे पिता ऋषि रैभ्य को पुनर्जीवित कर दें, जिनकी मृत्यु अनजाने में हुई थी। दूसरा, ऋषि भरद्वाज के पुत्र यवकृत और स्वयं ऋषि भरद्वाज को भी नया जीवन दान दें, ताकि इस प्रतिशोध का अंत हो। और अंतिम प्रार्थना यह है कि मेरे भाई परावसु ने जो अपराध और छल किया है, उसके लिए उन्हें क्षमा कर दें। उनके मन से वह पाप और द्वेष सदा के लिए मिट जाए। सूर्यदेव ने तथास्तु कहा। उसी क्षण चमत्कार हुआ।
यज्ञशाला के पास जहाँ ऋषि रैभ्य की समाधि थी, वहां से वे जीवित होकर उठ खड़े हुए। दूसरी ओर ऋषि भरद्वाज और यवकृत भी अपनी चिता की राख से पुनः जीवित हो गए। जब परावसु ने देखा कि उनके पिता और मित्र जीवित होकर यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनका अहंकार और डर धूल में मिल गया। वे अपने भाई अरवावसु के चरणों में गिर पड़े और फूट-फूट कर रोने लगे। अरवावसु ने उन्हें गले लगाया और इस तरह उस महान परिवार पर लगा ब्रह्म हत्या का कलंक धुल गया। ऋषि भारद्वाज और ऋषि रैभ्य ने एक दूसरे को गले लगाया और यह स्वीकार किया कि पुत्र मोह और अहंकार किसी भी तपस्या से बड़े शत्रु हैं। अरवावसु की निस्वार्थ भावना ने न केवल मरे हुए लोगों को जीवित किया, बल्कि बिगड़ते हुए रिश्तों को भी प्राण फूंक दिए। इतिहास के पन्नों में यह कथा सत्य और धैर्य के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक मानी जाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।